साथियों, आप सभी को मालूम है कि 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम सब 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसमें से हमारे कितने भाई होंगे जिसको अभी ये नहीं पता होगा कि बाबा साहब का जन्म दिवस कब था? कितने भाइयों को मालूम है? हाथ उठाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। कम से कम इतने लोगों को मालूम तो है, नहीं तो हमने देखा है बहुत से जगह, ऐसे जगह देखा है जहां उनको ये नहीं पता कि हमारे मसीहा का नाम क्या है, हमारे मसीहा कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो हमारे लिए क्या किए थे। बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया, शायद ही वो किसी ने किया होगा। जैसा कि साहब ने बताया कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज थे। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जब लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो शुरुआत वहां से हुई, लेकिन असली लड़ाई लड़ने वाले हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर थे। क्योंकि जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्यादा समय नहीं, आज से 100-150 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, SC ST OBC समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और आज सूट बूट में पहन के रोड पे डाल रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आजादी है। तो आजादी किसके बल पे मिली? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और हम मानते किसे हैं? तमाम प्रकार की देवी और देवताओं को मानते हैं। देवी किसे बोलते हैं? देवता किसे बोलते हैं? आप लोग कोई बताएगा हमें? देवता उसे बोलते हैं जो कोई दिया होता है, जो दिया है उसको हम देवता बोलते हैं, और जो हमसे लिया है हम उसको लेवता बोलते हैं। तो जिसको हम देवता बोलते हैं वो देवता नहीं है, वो लेवता है, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं है, हमसे लिया है। क्या लिया है? हमारी आजादी ली है, हमारी लड़ने की मनो क्षमता जो है वो लिया है। क्योंकि हम तार्किक विचारधारा अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंधविश्वास में हैं, अंधभक्ति में हैं। क्या कभी ने किसी बात पे तर्क किया? शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। कितने लोग यहाँ पे हैं जो सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या किया था? मालूम कम है। सावित्रीबाई फुले भारत देश की पहली महिला शिक्षिका थी, जो भारत के सभी SC ST OBC और जनरल की महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। और आज हम पूछते किसे हैं? सरस्वती को। सरस्वती ऐसी कौन थी? किस कॉलेज में पढ़ाई की? उनकी डिग्री क्या थी जो हम उन्हें शिक्षा की देवी मानते हैं? कोई बताएगा? किस लिए हम उन्हें शिक्षा का दर्जा देते हैं? जबकि मनुस्मृति में लिखा गया है नारी को पढ़ने का और कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। तो किस कॉलेज और किस जगह से वो पढ़ी और कौन सी ऐसी शिक्षा ली जो शिक्षा की देवी कहलाई? लेकिन नहीं, हमारा समाज ये सब नहीं जानने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ एक कोशिश करेगा कि हमें किस देवी देवताओं का पूजा करना है, सोमवार का कौन सा व्रत रखना है, शनिवार को कौन सा व्रत तोड़ना है, नवरात्रि में कितने दिन व्रत रखना है। शायद अभी नवरात्रि चल भी रही है। कितने लोग यहाँ हैं जो चढ़ती उतरती भी भूखते हैं? बताएंगे कोई? कौन कौन व्रत होगा यहाँ पे? सोचो। व्रत रखना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा कौन सी देवी देवता है जो बोल रहे हैं आप दिन भर मत खाइए हम खुश हो जाएंगे, आप एक हफ्ते मत खाइए, आप 9 दिन मत खाइए, मर जाइए हम खुश हो जाएंगे।
बैठे कौन से देवी देवताओं ने कहा है कि आप मत खाइए, हम खुश हो जाएंगे? घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बहुत से जगह हमने देखा है, घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, पूछने पे पानी नहीं मिलेगा एक लोटा, लेकिन जल चढ़ाने 1 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। जल छोड़ने 1 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, लेकिन अगर घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति खाना या पानी मांग ले तो उसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शिक्षा का अभाव है, उनके अंदर तार्किक शक्ति नहीं है। क्योंकि जब उनके अंदर तार्किक शक्ति क्योंकि उनके अंदर तार्किक शक्ति नहीं है। तार्किक शक्ति कब आएगी? जब वो शिक्षा पे जोर देंगे। जब वो शिक्षा पे जोर देंगे। शिक्षा पे जोर कब देंगे? जब उन्हें शिक्षा की महत्व समझ में आएगी। हमने पिछली साल देखा, ठंड में जो नवरात्रि आती है, अपने बहुजन समाज के जो अहिर से लेके गडरिया तक है, गडरिया से लेके भंगी तक है, कुर्मी से लेके चमार तक है, इनके बच्चे क्या करते हैं? सुबह सुबह नंगे पैर जल लेके नहा धो के चले जाते हैं किसी पीपल के पेड़ में जल देने। और वहीं जाके देखिए मनुवादी विचारधारा के लोगों को, उनके बच्चे क्या करेंगे? सुबह सुबह अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, साइकिल लेंगे, 2 किताब लेंगे, 1 पेन लेंगे, निकल जाएंगे कहाँ? कोचिंग करने। और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जल देने। तो आगे कौन जा रहा है? जल देने वाला कि कोचिंग करने? जो पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा है वो आगे जा रहा है। तो आखिर क्यों उनके बच्चे क्यों कोचिंग करने जा रहे हैं और हमारे बच्चे क्यों जल देने जा रहे हैं? हम एक कारण आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये हमारे बुजुर्गों को और हमारे घर वाले के, हमारे घर के मालिक की जिम्मेदारी है। आखिर किस लिए? क्या आपके बच्चे आपके कहे में नहीं है? कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं? किस लिए ऐसा हो रहा है? आखिर आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जल्द में SC/ST की बहाली की गई थी, जिसमें हमारे भीम आर्मी के 15 साथी की हत्या हो गई थी। अब पूरे भारत में भारत बंद था, फिर से SC/ST एक सही हुआ और उसी तरह और उसी के विरोध में आपके ही के बाजार में सूरापुर में चमार मुर्दाबाद के नारे लगे, SC/ST एक्ट के मुर्दाबाद के नारे लगे। और बाहर लोगों को जो वो थे, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो लगाए, वो अलग बात है, क्योंकि उनके अंदर डर है। अपने ही लोग क्यों ऐसी घटनाएं घट रहे हैं? अपने ही लोग चमार मुर्दाबाद, SC/ST मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि वो भी एक चमार है, SC/ST में आते हैं या बहुजन समाज में आते हैं? किस लिए? क्योंकि वो बिक गए हैं। बिक किसके पे गए हैं? 75 रुपया के एक दारू पे। बहुत ज्यादा नहीं, 75 रुपया के एक दारू पे बिक गए हैं। एक सीसी। अब सोचिए आप, एक सीसी में इतनी ताकत है कि उनको अपनी जात और अपना अधिकार भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया हम उसी के विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आगरा में सम्मेलन किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और क्यों दिया? ये बात सही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर आगे गए और अपने समाज को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं और अंधविश्वास में कूद पड़े। और अंधविश्वास को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हमने देखा है कुछ लोगों को, मनुवादी विचारधारा एक तरफ और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक तरफ, दोनों विचारधाराएं को साथ में लेके ढोना चाहते हैं। आखिर क्यों? तो क्या साबित करना चाहते हैं? हमें ये समझ में नहीं आता अपने बहुजन समाज लोगों से कि आखिर वो अंधभक्ति कब तक करते रहेंगे, या उनके अधिकार जिस तरह छीने जा रहे हैं। आज की सरकार जो है
मनुवादी विचारधारा की सरकार है। एक एक करके पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। आने वाले समय में यही जो आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी, आने वाली भविष्य आपसे एक ही सवाल पूछेगी कि जब संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी तो आप कहां थे? अभी हमने कुछ देर पहले हमारे ही साथ में एक बुजुर्ग बैठे थे यहीं पर, उन्होंने कहा कि 2-3 पुस्त बीत गई लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला। रास्ता कैसे मिलेगा बताइए आप लोग? एक सीसी पे और घर देखने से ही रास्ता मिलेगा? क्या आप लोगों ने कभी प्रयास किया कि हमको रास्ता मिलना चाहिए? जबकि बाबा साहब के द्वारा अधिकार सबको दिया गया है, रहने का, खाने का। पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, तो आप अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? जब से देश आजाद हुआ आज तक कितने प्रधान आए, कितने प्रधान गए, कितने और भी आए, अधिकारी आए, सब गए। क्या आप लोगों ने कभी एक साथ जितने घर हैं यहाँ पे सब लोगों ने जुट कर आवाज उठाई कि हमें आने जाने का रास्ता नहीं है, हम किस तरफ से आए जाएं? किसी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो बताइए आप लोगों को रास्ता कैसे मिलेगा? आपके घर अगर कोई एक व्यक्ति आ गया तो आप उसी से कहेंगे नहीं आप ही हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाने से रास्ता मिल जाएगा? वो तो आपको सीधा बोलेंगे नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए आगे काम हो जाएगा। तो दिलासा देने से काम होगा? किसी ने कभी कोशिश किया? जब आप लोग जाएंगे किसी के पास, एक लोगों से कुछ नहीं होगा, आप सब लोग जुट के जाइए, इकट्ठा होके जाइए। देखिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अगर आपका खड़ंजा क्लियर नहीं हो जाता तो मेरा नाम चंद्रसेन राव नहीं। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को लगभग हमारी बातें मजाक सूझ रही होगी। मैं यहाँ के निवासी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है इस रास्ते से या इस रास्ते से जाना? अरे अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन क्या करेगा लोग, बात रहना तो हेलो। आप इधर आइए। तो बताइए आप भी इसी गांव के हैं ना? आपको अच्छा लगता है? अगर बरसात के सीजन में अभी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के घर में कोई घटना हो जाए तो क्या 4 व्हीलर आपके घर तक आ सकती है? एम्बुलेंस की सुविधा आपके घर तक आ सकती है? 4 पाई से उठा के जाओगे तो आखिर क्यों? ये आप सबकी देन है, जो आप सबकी देन है आने वाली भविष्य भी वही झेलेगी। आने वाली भविष्य भी आपकी वही झेलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पिताजी तो हमारे इलेक्शन में बिक गए थे, एक पहुआ दारू पी के सुबह ठप्पा लगा के चले आए। अब वो 5 साल के लिए 70 रुपया का जोड़ डालिए, 1 वोट का कीमत कितना हुआ 5 साल का? अगर आप अपना 1 वोट 1000 को बेच रहे हैं तो फिर भी आप जोड़िए 5 साल में आपके 1 वोट का कीमत कितना हुआ? घर का छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो आप क्या जानते हो 10 रुपए में चुप हो जाएगा? कितने लोग सहमत हैं अपने छोटे बच्चे को 10 रुपए में चुप कराने के लिए? अगर आपका बच्चा 1 दिन में 10 रुपए ले रहा है तो आप जोड़िए, आपकी कीमत वो 1000 वोट का है और आपके बच्चे का ये 10 रुपए 1 दिन का है। तो आपके वोट का कीमत ज्यादा हुआ या आपके बच्चे की रोने की कीमत? फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों से कि इस इलेक्शन में आप लोग अपने होश और हवास और सूझबूझ में वोट किए होंगे, तो आने वाली प्रधानी या बीडीसी
या जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से आप लोगों को रास्ता निकासी जरूर होगा। अगर आप लोग सूझबूझ से वोट किए होंगे तो, नहीं तो फिर वही 70 रुपया वाला डिग्री मार के टाइट रहो 5 साल, फिर आने वाली समय में देखा जाएगा। मानता नहीं मानता। इसी के कारण है कि शिक्षा, आप लोग शिक्षा के ग्रहण को जो है समझने की कोशिश करें। सावित्रीबाई फुले ने जब पहला स्कूल खोला था तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो फातिमा शेख ने उनका साथ दिया था, जो एक मुस्लिम औरत थी। और आज अपने बहुजन समाज को सिखाया जाता है कि मुसलमान हमारा विरोधी है, तुम हिंदू हो। हम किस धर्म से हिंदू हैं बताइए? आपके घर का गोबर उठाएं, आपके कपड़े धोएं, आपके खेत में काम करें तो हम हिंदू हैं। आपके सामने पढ़े लिखे, आपके बराबर बैठे तो हम देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारे बच्चे पढ़ने के लायक नहीं हैं कि जो हमारे बाप दादा कर चुके हैं वही हम लोग भी करें? किसी के पास जवाब है? जो रिक्शा चला रहा है दिन भर और शाम को 300 रुपए लेके आ रहा है, क्या वो सोचेगा कि हमारा बच्चा भी रिक्शा चलाए? कितने लोग यहाँ सहमत हैं कि हम रिक्शा चला रहे हैं या हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी मजदूरी करें, रिक्शा चलाएं? है कोई सहमत? नहीं, इसके लिए कोई सहमत नहीं होगा। लेकिन जहां अपने समाज की बात आएगी, एकजुटता की बात आएगी, वहां पर भी कोई नहीं सहयोग देगा। अभी अपने समाज में कोई घटना घट जाए तो कितने लोग हैं जो उसका साथ देने के लिए तैयार होंगे? कहेंगे अरे जा वही गलती हुई। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि कारण क्या था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर कहीं मार खा रहा है तो उसको छुड़ाएंगे भी नहीं, सीधा कहेंगे अरे वही की गलती हुई, क्यों मूड थोड़ा पुरिया तक मार दी। मतलब कोई मार के चला जाए, उसकी गलती हो या ना हो, आप उसकी गलती पहले निकाल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने समाज में सदा से चली आ रही है। और ये कब तक चलेगा? ज्यादा नहीं, एक पंचवर्षीय और भाजपा की सरकार आने दो, कोई पुराने जमाना हाल ना हो जाए तो बताना। फिर से पीछे झाड़ू और गले में मटका बांध के घूमोगे सभी लोग। इसीलिए कहता हूँ संविधान की लड़ाई है, ना कि किसी एक जाति की लड़ाई है। ये पूरे 85% की लड़ाई है। अहिर से लेके भंगी तक और कुर्मी से लेके चमार तक की लड़ाई है। क्योंकि हमें बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया है, तो सिर्फ बोलने का ही अधिकार नहीं दिया है, आपको बहुत कुछ करने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। आजादी से पहले ऐसे कितने अपने 85% के लोग हैं जो IAS PCS और सब बने होंगे? कोई नहीं। लेकिन आज जो बन रहे हैं वो अपने समाज का साथ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये सब है। यानी कि अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रहे हो तो अपने समाज का साथ छोड़ दो। तो समाज के साथ क्यों ना छोड़े, ये बताइए आप। जो पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं वो आपका साथ क्यों दे? जो अच्छे अच्छे पद पे हैं, पुलिस में हैं, CBI में हैं या किसी भी पद में हैं, वो आपका साथ क्यों दे? ये भी कारण बताइए आप सब। क्यों दे आप सबका साथ? इसलिए कि हमारे चाचा पुलिस में हैं। दिन भर 300 रुपए कमाओ, 100 रुपया घरे ला के दे दो, 200 का दारू पी के मस्त हो जाओ। ये विशेष हम आपके लिए बोल रहे हैं।
बताइए, अपने समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ मनीषा वाल्मीकि का, आप सभी लोग जानते होंगे, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, जीवा काट लिया गया, शरीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। क्या किसी ने आवाज उठाया?